हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 की फोर्थ लेक्चर में हैं और इस फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग जो सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। सेट्स में हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स पढ़ चुके थे। इसके बाद अब कुछ बचे हुए सेट्स जो हैं उनमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हैं समुच्चय के समुच्चय, घात समुच्चय और यूनिवर्सल सेट। और कुछ पिछले जो हम लोगों ने सेट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक दो हम लोग आज एग्जांपल्स या सॉल्व क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज जो पहला हम लोग का टॉपिक है वो है समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स। सो सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? आप सेट्स भी समझते हैं कि सेट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक सेट्स को बनाते हैं किसी न किसी वेल डिफाइंड रीज़न की वजह से या वेल डिफाइंड एलिमेंट्स की वजह से, तो वो सेट होता है। अगर एक सेट और हम बनाएं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? सेट ऑफ सेट्स। जैसे यहाँ डेफिनेशन में देखिए ऊपर जो डिफाइन कर रखा है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक समुच्चय के अवयव स्वयं समुच्चय होते हैं। जैसे समुच्चय एग्जांपल में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दो समुच्चय के अंदर भी समुच्चय है। समुच्चय में शुरू होता है तो उसके अंदर एक समुच्चय आता है, उसमें अवयव है 2,3, फिर कॉमा, फिर एक दूसरा समुच्चय 2, फिर कॉमा, फिर तीसरा समुच्चय 3,4 जो खुद भी एक समुच्चय है। तो ये क्या है? समुच्चयों का समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी खुद स्वयं में क्या हो? समुच्चय हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? समुच्चयों का समुच्चय। तो ऐसे समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय होते हैं समुच्चय का समुच्चय कहलाता है। हमारा शरीर भी देखिए इसमें स्टेट किया हुआ है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, हमारा शरीर भी समुच्चयों का समुच्चय है क्योंकि शरीर अनेक अंगों का समुच्चय है और शरीर का प्रत्येक अंग लाखों करोड़ों कोशिकाओं का समुच्चय है। तो आप देखेंगे अपनी बॉडी, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स भी डिफरेंट अदर एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। तो ये भी एक समुच्चय का समुच्चय ही शो करता है। जैसे आप फॉर सेक कि आप सपोज अपने हाथ को कंसिडर करें तो हाथ में क्या है आपके? जैसे सपोज रिस्ट पे आ जाते हैं, पूरा हाथ कैसे बनता है? आर्म्स, शोल्डर, ठीक है, एल्बो, रिस्ट, पाम, ये सब क्या है आपके एक हाथ के सेक्शंस हैं। पाम मतलब हथेली, रिस्ट कलाई, हैंड्स फोर हैंड सेक्शन हो गया आपका, एक आपका एक फोर्थ ये शोल्डर सेक्शन हो गया, ठीक है, बाइसेप सेक्शन हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? आपके डिफरेंट हाथ के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब ये डिफरेंट पार्ट्स भी देखिए आप डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए, जैसे हाथ है, जो रिस्ट है, सॉरी पाम है, हथेली, हथेली में क्या उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां अलग अलग साइज की हैं, अंगूठा अलग साइज का है। तो आप इनको एक्स कह सकते हैं, अलग सेट है। रिस्ट में क्या है? एक ऐसा सेक्शन है जो डिफरेंट एंगल्स में मुड़ सकता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप की बोन्स हैं। फोर हैंड सेक्शन में जाएंगे तो उसमें एक स्ट्रेट बोन होती है काफ़ी लंबी। तो ये सब समुच्चय के समुच्चय बन सकते हैं आप बनाना चाहेंगे तो। ये एक सिंपल एग्जांपल है समुच्चय के समुच्चय का। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं घात समुच्चय, पावर सेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर सेट। अब पावर सेट क्या है? तो इसमें स्टेट कर रहे हैं, दिए हुए समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। देखिए पिछले हम लोगों ने क्लास में सीखा था कि उप समुच्चय क्या होते हैं। उप समुच्चय आप पिछले वाले वीडियो में आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उप समुच्चय एक समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होते हैं, अगर उन उप समुच्चयों का हम एक समुच्चय बना लें तो उस वो समुच्चय क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। तो उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या बोलते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। और इसे पी, देखिए इसे प्रतीक पी ए से निरूपित किया जाता है। तो पी स्टैंड्स फॉर पावर, ए फॉर एनी सेट, ए सेट भी हो सकता है, उसके अंदर बी भी हो सकता है, पी ए भी हो सकता है, पी बी हो सकता है, पी सी हो सकता है। तो पी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पी स्टैंड्स फॉर पावर, तो इट रिप्रेजेंट्स अ पावर सेट। इसके बाद देखिए इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि देखिए इसमें पहला एग्जांपल है, यदि ए इज इक्वल टू 034 तो ए का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, जैसे अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने समझा उसी रिलेटेड ये एक एग्जांपल है। जैसे ए बराबर ए एक सेट है और डिफाइंड है 034, उसमें एलिमेंट क्या है? 0,3,4। तो कह रहे हैं ए का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। ए का घात समुच्चय, अब घात समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चयों का समुच्चय। अब 034 जो सेट है इसके सबसेट क्या क्या होंगे देख लीजिए। किसी भी समुच्चय के समुच्चय क्या उप समुच्चय क्या होते हैं? तो पहला होता है, पहला उसका एलिमेंट होगा फाई। किसी भी समुच्चय का जो एक एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय, वो क्या होता है? उसका उपसमुच्चय होता है। तो फाई क्या है? एक उपसमुच्चय, एक एम्प्टी सेट को शो कर रहा है। अब सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स आएंगे, पहले 0, 3, 4 का 0 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, देखिए। और उसके बाद 0, 3 दो दो पेयर में आ जाएंगे, 0, 4, 3, 4। और उसके बाद तीनों आ जाएंगे, 0, 3, 4। तो ये सब क्या है? इसी जो ए जो सेट है उससे बने हुए उसके उपसमुच्चय हैं। उपसमुच्चय क्या होते हैं? उसके सारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके सिंगल सिंगल पार्ट इंडिविजुअल वाले, चाहे वो पेयर में हो फिर चाहे ट्रिपल
तीन एक साथ आ जाएँ या सारे एक साथ आ जाएँ, तो हर तरीके की पॉसिबिलिटी को आप क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय के अवयव होते हैं। अब इन उपसमुच्चयों को हमने पूरे एक समुच्चय बंद कर दिया तो क्या बन गया, घात समुच्चय। ये जो पूरा एक नज़र आ रहा है 5 से लेके आयन तक 0 3 4 तक जो एक सेट में बंद है, ये क्या हो गया आपका घात समुच्चय। किसका घात समुच्चय हो गया, ए का। क्लियर है आपको बात। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, यदि ए इज इक्वल टू 0,2,3 तो पी ए बताइए। तो ए एक सेट है, ये सेट भी किसी सेट्स का सेट है, और इसमें कह रहे हैं पावर सेट बताइए, पी ए बताइए। पी स्टैंड्स फॉर पावर। तो इस समुच्चय में दो अवयव हैं, 0 और 2,3। अतः ए के 4 उपसमुच्चय होंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई समुच्चय हो और उसके उपसमुच्चय निकालने हो, तो उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ n क्या होता है समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। पिछले वीडियो में आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा फॉर्मूला। और तो यहाँ पे हमें इतना पता है कि 4 उपसमुच्चय होंगे। तो वो 4 उपसमुच्चय क्या क्या होंगे, तो पहले जो ए में एलिमेंट है कौन कौन है, कि 0 और 2,3। तो आप एक जानते हैं कि जो फाई होता है वो हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही होता है। फाई क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय। तो वो हर समुच्चय के उपसमुच्चय में आएगा ही आएगा। तो फाई यहाँ पर आ गया पहला, देखिए जिसमें लिखा हुआ है, ये है फाई कॉमा 0, बिकॉज 0 एक इंडिविजुअल एलिमेंट है। और फिर 2,3 भी क्या है, एक एलिमेंट है किसका, ए का। हालांकि वो अपने आप में समुच्चय है, लेकिन ए के लिए क्या, वो एक अवयव है। और दूसरा क्या हो जाएगा, उन दोनों का पूरा पेयर। तो पेयर में कौन कौन आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 2,3 भी आ जाएगा। तो ये पूरा एक हो गया 4 अवयव। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप 2 और 3 को तोड़ नहीं सकते। 2 2 3 एक साथ ही रहेंगे क्योंकि वो सेट्स में है एक। तो यहाँ पे पी ए बराबर आ गया 5,0,2,3 और 0,2,3। तो ये आपका वॉर सेट तैयार हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, तो हमारा एक एग्जाम्पल और आ रहा है। इसमें कह रहे हैं यदि ए बराबर फाइव तो पी ए कॉमा पी पी यानी पावर सेट ऑफ ए। और उसके बाद कह रहे हैं पावर सेट ऑफ ए तथा पावर सेट ऑफ ए के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पावर की पावर निकलवा रहे हैं। तो आप ये देखिए, जिसमें ए है, ए इज इक्वल टू क्या है, फाइव। ए क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। तो एक किसी रिक्त समुच्चय का पावर सेट आप निकालेंगे तो उसके उपसमुच्चय क्या होंगे, एक सिंगल होगा फाइव। अब जब उस पावर सेट का भी आप पावर ले रहे हैं, देखिए सेकंड लाइन में, जब पावर सेट का भी आप पावर सेट देखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो फाइव ऑलरेडी था, फाइव एक एलिमेंट हो गया पावर सेट पी ए का। तो पी ए तो एक इंडिविजुअल आएगा ही आएगा, लेकिन एक आपको पता है कि हर सेट फाइव जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो एक फाइव नया आ जाएगा जो कि एक सबसेट को शो कर रहा है, जबकि जो फाइव ब्रैकेट में बंद है वो पी ए का एलिमेंट है, तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट के तौर पे आया हुआ है। तो यहाँ पे दो अवयव हो जाएंगे। अब इसी का आप तीसरा ले रहे हैं नीचे थर्ड लाइन में, देखिए पी ए। तो इसमें ऊपर कितने हो गए, अब दो एलिमेंट है, सेकंड लाइन में दो एलिमेंट है। देखिए सेकंड लाइन में एक फाई है और फाई एक ब्रैकेट में जो बंद है, तो अब दो अवयव हो गए। तो दो अवयव तो आप जानते हैं कि उनका एक सिंगल सिंगल आएंगे पहले तो, लेकिन फाई एक नया तो आना ही आना है, एक नया फाई आएगा ही आएगा। तो वो जो पहला एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, पहला एलिमेंट वो नए फाई को शो कर रहा है जो हर एक किसी उपसमुच्चय के लिए आता ही आता है। तो ये पहला फाई है वो उपसमुच्चय के लिए आया हुआ है। और जो दूसरा फाई है वो देखिए ऊपर वाले सेक्शन में अवेलेबल है, तो वो उस फाई को शो कर रहा है। और जो तीसरे नंबर पे जो आ रहा है, जो फाई दो ब्रैकेट्स में बंद है, वो ऊपर वाले में देखिए जो सिंगल ब्रैकेट में बंद है वो वाला सेक्शन को दिखा रहा है। और जो चौथा सेक्शन होगा उसमें उन दोनों का पेयर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पी ए। तो ये एक स्पेसिफिक टैग का एग्जांपल है, जो आपको एक काफ़ी, अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझदारी देगा समझने में। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8 के नाम से, उदाहरण 8। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। यस, पिछले सेक्शन में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवल्स, अंतराल डिस्कस किए थे, 4 टाइप के थे। तो उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो पहला है क्वेश्चन, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -4 एक्स इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। तो एक्स क्या है, 6 के बराबर तथा 6 से छोटा है और -4 से बड़ा है। तो एक तरफ आपको, पहले वाले क्वेश्चन में एक तरफ तो आपको 6 तक की बाउंड्री दिख रही है पूरी पूरी, यानी 6 भी आएगा और 6 से कम, यानी 6 से कम वाले भी आने हैं और 6 तक भी आना है। तो और -4 तक, -4 से ऊपर ऊपर आना है, यानी -4 से बड़ा है। एक्स क्या है, -4 से बड़ा, -4 को नहीं लेना है, -4 से बड़ा ही है खाली एक्स।
तो एक्स की जो आप ब्रैकेट में जब क्लोज करेंगे, देखिए इसके हल में, देखिए हल में जो पहली लाइन है, हल में जो फर्स्ट का हल है उसके आखिरी में देखिए अंतराल क्या आ रहा है, -4 की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, जबकि 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। पिछले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए कि इसमें 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज किया गया इंटरवल, जबकि -4 की ओर ओपन ओपन इंटरवल का ब्रैकेट शो किया गया है। तो ये इसी विधि से होगा। और इसी तरीके से देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, x इज लेस देन -10 और x ग्रेटर देन -12। इस बार दोनों बार ओपन सेक्शन आ रहे हैं, यानी x इस बार -12 से बड़ा है, -12 नहीं है, -12 से बड़ा है, और -10 के बराबर नहीं है, -10 से छोटा है, तो दोनों तरफ ओपन आने वाला है। तो इसमें देखिए दोनों तरफ ओपन वाले इंटरवल लगे हुए हैं, -12 के इस तरफ भी पैरेंथेसिस लगा हुआ है, -10 के राइट हैंड साइड में भी पैरेंथेसिस का यूज़ किया गया है। तो ये ओपन इंटरवल को शो कर रहे हैं। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल दोबारा कहूँगा, अगर इसको समझना है तो पिछला वीडियो आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा, उसमें हम लोगों ने इंटरवल्स को डिस्कस किया है, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी के बेस पे देखिए यहाँ पे इस बार रिवर्स में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखिए। पिछली बार समुच्चय निर्माण दिया हुआ था और अंतराल बताना था, इस बार अंतराल दिए हुए हैं और समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसमें -3,0 है, दोनों तरफ ओपन लिखा हुआ है, दोनों तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल को शो कर रहा है। तो इस तरह के इसमें सोल्यूशन में आप समझ जाएंगे कि x जो होगा -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। और सेकंड वाले में देखेंगे तो इसमें 6,12 के बारे में डिस्कस करना है। तो 6,12 के दोनों तरफ देखिए आप क्लोज ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल दोनों तरफ, तो क्लोज इंटरवल है, यानी इस बार x जो होगा वो 6 से बड़ा होगा और 6 के बराबर भी होगा, और 12 से छोटा होगा, 12 के बराबर भी होगा, यानी यहाँ पे इक्वल और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन आने वाले हैं। तो ये देखिए सॉल्यूशन में x सच डेट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x लेस देन इक्वल टू 12। x 12 से छोटा और बराबर है और x 6 से बड़ा और बराबर है। इस बार इक्वलिटी का साइन भी साथ में आया हुआ है, जबकि ऊपर वाले में केवल केवल लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आए हुए हैं, इक्वलिटी का साइन नहीं आया हुआ था। तो ये इंटरवल के लिए आपको एक अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, ताकि पिछले जो टॉपिक में हम लोगों ने इंटरवल्स पढ़े थे वो अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाए आपको। इसके बाद हम लोग को जो आज का आखिरी टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट आपके नाम, अपने नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर देता है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएं, कोई भी एलिमेंट बचे ना। आपके यूनिवर्स के सारे एलिमेंट, आप जैसे जानते हैं अर्थ, ट्री, वाटर, जो कुछ भी है आप यूनिवर्स में अपने देखते हैं वो सब क्या इस यूनिवर्स के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे अवयव आ जाएं, सारे के सारे अवयव उपस्थित हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो नंबर 1 पे डिफाइन किया गया है और इसे यूनिवर्सल सेट को ध्यान रखिए, इसे कैपिटल यू से शो करते हैं, कैपिटल यू से यूनिवर्सल। पहले में दिया हुआ है यहाँ पे यू बराबर 1 2 3 4,5 एंड सो ऑन, यानी एक तरीके से सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आए हुए हैं यहाँ पे। और ए बराबर दिया हुआ है, ए कोई सेट है, इसमें 1 3 5, इसमें सारी की सारी आपकी विषम संख्याएं आई हुई हैं, जबकि बी बारे में सारी सम संख्याएं हैं। तो आप समझ जाएंगे कि यू क्या है, ए और बी का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यू क्या है, ए और बी का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि यू के अंदर ए वाले अवयव भी हैं और बी वाले भी हैं। तो यू यहाँ पे ए और बी का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। देख लीजिए इसको, ए में 1 3 5 है तो यू में भी 1 3 5 मिलेगा आपको, बी में 2 4 6 है तो वो 2 4 6 भी आपको यू में मिल रहा है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें सारे समुच्चयों के अवयव मिल जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली नीचे एक सेकंड दिया हुआ है, यदि ए बराबर स्मॉल ए और बी बराबर बी इज द सेट ऑफ स्मॉल ए बी सी एंड सी इज द सेट ऑफ एक्स वाई जेड और डी इज द सेट ऑफ पी क्यू आर एस, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय इन सब का समष्टि समुच्चय हो सकता है। यानी यूनिवर्सल सेट आप बनाए तो यूनिवर्सल सेट में इस बार कौन कौन एलिमेंट आ जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, यानी ए से लेके जेड तक के जो सारे अक्षर आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई से लेके जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। तो नीचे वाले जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, इसमें जो डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं उनके लिए अगर आप यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो उसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इस केस के लिए। आज के लिए हम इतना रखते हैं, इतने टॉपिक हमने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो उनको अच्छे समझिए, अच्छे से नोट कीजिए अपनी कॉपी में और डिफरेंट क्वेश्चंस कीजिए। और मैं आप लोग को सेशन देना चाहूँगा कि सिंस अभी आप लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास में, तो अगर आप लोग पास
एनसीईआरटी की बुक्स मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो बहुत सिंपल है, ई पाठशाला ऐप अपने आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल में स्टोर कीजिए, उसमें सारी बुक्स अवेलेबल हैं एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी की बुक्स वहाँ से आप देख के, एक्सरसाइज देख के पर डे क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज मैथ्स जो होगा बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बुक्स वहाँ से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अपने में, बुक्स देखिए और प्रॉपरली डेली एक्सरसाइज कीजिए ही कीजिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ये जो थोड़े बहुत वीडियोस देखने का। तो प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।